चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रूल्स हम लोगों ने किया था पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है अनलेस टू और मोर मेंबर्स। तो टू और मोर है तो ये मेंबर्स आएगा, ये ठीक है बिल्कुल भी। ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली दो से ज़्यादा होता है तो हम एस एस नहीं लगाते, ऑब्जेक्ट हुए, ठीक है वो। सो अनलेस टू और मोर मेंबर ऑब्जेक्ट टू हिम। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं यदि वर्ब आता है तो, या फिर नाउन या प्रोनाउन आता है तो नॉन प्रोनाउन, तो वो भी ठीक है। टू लेकिन हाँ सॉरी, टू जो है यहाँ पे देखो, आपको मैंने बताया था कि जब भी प्रिपोजिशन हो तो प्रिपोजिशन के बाद जो है यदि आप प्रोनाउन यूज करोगे, प्रोनाउन, तो वो प्रोनाउन होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाला, है ना। हम लोगों ने डिस्कस किया था सब्जेक्टिव, पजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव। तो होना चाहिए कैसा आपका ऑब्जेक्टिव वाला। लेकिन अब यहां पे ना ये रूल को वायलेट करता है, मतलब थोड़ा एक्सेप्शन है, इसलिए क्वेश्चन आया। यदि आगे आपको दिख जाए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और पीछे दिख जाए प्रीपोजिशन, तो जो ये वाला है प्रोनाउन बीच में, वो होगा क्या, पजेसिव। पजेसिव हम ऐसे भी बोलते हैं कि यदि जीरंड के पीछे यदि मुझे प्रोनाउन यूज करना पड़े और टू के आगे, आगे जीरंड हो पीछे टू हो, तो बीच वाला प्रोनाउन वैसे तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है जो कि यहां पे है, लेकिन आगे जीरंड है इसलिए ये पजेसिव फॉर्म में होना चाहिए। तो ये होना चाहिए हिज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सेकंड, नोट कर लीजिए उसको। सेकंड क्वेश्चन पे आइए फिर। देखिए, आई वॉज सरप्राइज्ड। आई वॉज सरप्राइज, ठीक है, वॉज है, थर्ड फॉर्म यूज किया है, पजेसिव फॉर्म सॉरी पैसिव वॉइस में यूज किया है, ठीक है। एंड प्लीज्ड, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड, व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ, फिर से देखिए प्रीपोजिशन आ गया, ऑफ मी विनिंग, जीरंड आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाए, जीरंड कहते हैं इसको। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, पजेसिव केस होना चाहिए, माई, माई विनिंग। ठीक है, थर्ड पे आइए। थर्ड है आपका आवर डॉग। तो आवर डॉग, ठीक है, मे लुक, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, फायर्स, गुस्से में दिखा, बट दैट वुडंट। अब देखो दैट का यूज हम लोग जानवरों के लिए, हम लोग दैट का थोड़ा नहीं यूज करेंगे, है ना। जानवरों के लिए हम, जो डॉग है उसका मुझे यदि नहीं पता जेंडर कि मेल, कि वो मेल है या फीमेल है, तो हम उसके लिए इट का यूज करते हैं जब हमें पता नहीं होता, है ना। बट इट वुडंट हर्ट अ फ्लाई, तो इट आना चाहिए, दैट नहीं। ठीक है, जानवरों के लिए जब हमें नहीं पता होता कि वो मेल या फीमेल है या किसी भी चीज के लिए, तो अपन इट यूज करते हैं प्रोनाउन उसके लिए, दैट नहीं। फोर्थ पे आइए। नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी, कोई भाग्य को चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना। फिर है इजंट इट, ऐसा है कि नहीं। तो इजंट इट जो है, अब आप देखो एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन टैग का है, ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग से जनरली क्वेश्चन आता है। तो याद रखिए जब भी क्वेश्चन टैग आएगा और इधर आपका आ जाए नो वन, एवरीवन, समवन, नोबडी, समबडी, है ना, यानी कि आ जाए आपका सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर, भाई नोबडी, जिसके आगे भी बडी लगा रहता है और जिसके आगे भी वन लगा रहता है, नो बडी, नो वन, सम बडी, सम वन, है ना, ये सब सारा सिंगुलर है। तो जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो इसके लिए इट यूज नहीं करते, इन सब के लिए हम लोग दे यूज करते हैं, जबकि वो सिंगुलर है, फिर भी यहां पे क्वेश्चन टैग में ये दे यूज होता है, इसीलिए ये पूछा है ना। जनरली लोग सोचेंगे हाँ ठीक है, इट ठीक है, लेकिन ये यही एक्सेप्शन है कि यहाँ इट नहीं, ये दे होता है।
नोट कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे तो हम लोग और करेंगे। चलिए फिफ्थ पे आइए। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है आपका ऑल द डॉट्स आर क्लियर्ड। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये मेन वर्ब आ गया। बिटवीन बिटवीन यू एंड, अब एक बात देखिए, ये क्या कह रहा है, बिटवीन यू, ये सब्जेक्टिव केस, तो बिटवीन यू एंड आई। अब आपको मैंने सिखाया था क्या कि जब भी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए और फिर आपका जो है प्रोनाउन आए, तो वो आएगा आपका सब्जेक्टिव केस। जैसे मैंने आपको कहा था कि इट इज मी, तो ये रॉन्ग है क्योंकि यहां हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट हमेशा हेल्पिंग मेन वर्ब के बाद आता है, हम लोग बचपन से यही पढ़ते आए, सब्जेक्ट मेन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो इसलिए जब भी हेल्पिंग वर्ब हो उसके बाद क्या आता है आपका सब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। लेकिन इस वाले सेंटेंस में देखिए ऑल द डॉट्स आर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों आ गया, तो अब जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म बिटवीन। यहां पे बिटवीन जो है ना, बिटवीन यू एंड, तो यहां पे आना चाहिए मी आना चाहिए, बिटवीन यू एंड मी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मेन वर्ब आ चुका है। सो बिटवीन यू एंड मी। आंख बंद करके ध्यान रखो, हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि लगाना हो तो सब्जेक्टिव केस, मेन वर्ब के बाद यदि कुछ आए नॉन प्रोनाउन तो वो आएगा फिर आपका ऑब्जेक्टिव केस। बस यही ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, अब नोट कर लीजिए पहले 5 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, क्या कहता है, द फ्रंट पेज स्टोरी, तो फ्रंट पेज सिंगुलर है, वॉज यूज होगा, ठीक है यहां तक। द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल दैट। अब देखो स्कूल गर्ल के लिए दैट यूज कर रहा है, ये मनुष्यों के लिए हम दैट यूज नहीं करते हैं, लिविंग बीइंग के लिए हम लोग सजीव के लिए हु यूज करते हैं, हु आना चाहिए, हु हैड हर्ट हरसेल्फ, ठीक है ना, ये दैट इसके लिए आ रहा है, ठीक है ना, हु विच दैट, ठीक अपने पीछे वाले नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है, और मुझे दिख रहा है कि यहां प्रोनाउन ह्यूमन बीइंग है तो वो हु आएगा, दैट नहीं आएगा। 7th पे आइए, द लास्ट थिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, है ना। दैट थिंग के लिए दैट यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक है। द लास्ट थिंग दैट द फाउंड मदर, द फाउंड मदर मतलब प्यारी मां, है ना। द लास्ट थिंग दैट द फाउंड मदर, तो यहां ठीक है ये फाउंड मदर, गेव हर ओनली सन, गेव हर ओनली सन, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मां के लिए हर है। हर ओनली सन वॉज हिज ब्लेसिंग, मां के लिए हिज कैसे आएगा, हर ब्लेसिंग, है ना, फीमेल के लिए हिज नहीं हर, शी हर हर, तो 7th में ही आएगा। 8th पे आ जाइए, इट इज नॉट, यहां देखिए ध्यान से, हेल्पिंग वर्ब है, इट इज नॉट आई, तो आना चाहिए था सब्जेक्टिव केस, इसने लिखा भी तो कोई गलती नहीं। जनरली यहीं पे गलती होता है कि वो मी लिख के देगा आपको। फिर ह्यूमन बीइंग है उसके लिए हु आया, ये भी ठीक है। अब ये हु किसके लिए है, आई के लिए, तो आई के साथ इज नहीं लगता, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। सो आई हु एम टू ब्लेम, नोट करिए। नाइन्थ पे आइए, 9th क्वेश्चन है, देखो, आई सेल अ वेल, ठीक है ना,
आई सेल अवेल। अब इसमें देखो अवेल जब भी आ जाए ना, जब भी अवेल, ये आपको जब भी अवेल दिख जाए उसके बाद ऑफ लगाते ही लगाते हैं, और इसने लगा के दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना। और प्लस इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ठीक है ना। तो आई सेल अवेल ऑफ, इसके बाद क्या आना चाहिए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 100% आएगा। अवेल को हमेशा ध्यान रखना, अवेल के साथ ऑफ आएगा। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तो आई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? माई का बनाओ, माई पॉजेसिव केस होता है, उसमें सेल्फ लगा दो, माई सेल्फ। आई शैल अवेल ऑफ माई सेल्फ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। जैसे इसमें देखो एक और क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। जैसे मैंने लिखा आई एंजॉयड ड्यूरिंग वेकेशन। मैंने छुट्टियों में एंजॉय किया, ठीक है ना। अब ये जो है ना रॉन्ग है सेंटेंस। आपने एंजॉय किया, क्या एंजॉय किया, है ना। सो आई एंजॉयड, जब भी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आप लिखेंगे क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब भी ऑब्जेक्ट नहीं है एंजॉय के बाद तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं, और अवेल के साथ। ध्यान रखना, आई एंजॉयड माई सेल्फ, तो यहां माई सेल्फ लिख देंगे। अब क्वेश्चन ठीक हो गया, आई एंजॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग वेकेशन। लेकिन मैं कहूं आई एंजॉयड पार्टीज ड्यूरिंग वेकेशन, तो अब माई सेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कि एंजॉयड के बाद देखो आ गया आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म, पार्टीज ऑलरेडी आ गया, तो इसलिए इसमें अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। तो अब एंजॉय में जनरली एग्जाम में एंजॉय आता है, अवेल आता है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। टेंथ क्वेश्चन पे आइए। तो 10th का क्वेश्चन है, पुट यू इन माई पोजिशन, ठीक है। एंड यू विल रियलाइज, देखो अब यहां पे ना थोड़ा डिफरेंस लग रहा है ना। पुट यू इन माई पोजिशन, तुम अपने आप को मेरे पोजीशन पे रखो, ये कहना चाह रहा है वो। तो फिर होना चाहिए यू नहीं, योर सेल्फ। पुट योर सेल्फ, वो ये कह रहा है तुम अपने आप को मेरे पोजीशन पे रखो, तो योर सेल्फ आना चाहिए इसमें। देखो जिसमें भी सेल्फ लगा रहता है उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जब सब्जेक्ट अपने आप के बारे में ही कह रहा हो तो उस टाइम हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब यदि मैं यहां पे देखो इस क्वेश्चन में कि पुट यू इन माई पोजीशन, वो यही तो कह रहा है कि तुम अपने आप को मेरी जगह पे, तो अपने आप को यू थोड़ा ना होता है, यू तो तुम होता है, एक्चुअली वो योर सेल्फ होगा यहां पे, कि पुट योर सेल्फ इन माई पोजीशन, तुम अपने आप को मेरी पोजीशन पे रख के देखो, एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन, ठीक है। नोट कर लीजिए। 11th क्वेश्चन पे आइए। ईच ऑफ देम, अब आप देखो जब भी ऑफ आ जाए तो पहले ध्यान से आप देखो कि ऑफ के पहले, प्रीपोजिशन के पहले जो होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है ना। देखो ये सब एक्चुअली हमेशा ध्यान रखो क्वेश्चन में कि जो आप रूल पढ़ते हो ना तो वो पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए पढ़ते हो, उन वर्ड्स को ध्यान रखो। जैसे ईच, वन, समवन, समबडी हो गया, अवेल हो गया, एंजॉय हो गया, तो इन सब के साथ ही प्रॉब्लम होगा जहां भी होगा, ठीक है ना। कहीं भी प्रॉब्लम ऐसी चीजों को नहीं देगा जो वर्ड आपको जिसमें प्रॉब्लम एक्चुअल का कोई रूल है ही नहीं, ठीक है ना। अब जो भी रूल पढ़ोगे ना तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि यार ये इन वर्ड्स के लिए मैंने चीजें पढ़ा है, तो जब भी क्वेश्चन करूं यहां पर तो देखो मुझे पता चल जाएगा कि यार प्रोनाउन का क्वेश्चन है, जिन कीवर्ड्स के लिए हमने जो है
पढ़ा हुआ है रूल्स, उन कीवर्ड्स को ध्यान रखते हैं। अब मुझे यहाँ पे ईच जैसे ही आ गया ना और ऑफ, तो मैं यहाँ सतर्क हो गया कि यार ईच हो सकता है ये सिंगुलर है, कहीं प्लूरल दे दे तो प्रॉब्लम कर सकता है ये। ऑफ जैसे ही आ जाए तो मैं हमेशा ध्यान रखूंगा कि ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। नहीं होगा कोई जिसका प्लूरल बनाया ही नहीं जा सकता तो वो तो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। खैर, तो ईच ऑफ देम हैज सिंगुलर यूज किया, ठीक है। यहां हो सकता था हैव यूज कर दे, ऐसा रॉन्ग करता है वो। तो हैज टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यहां तक ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड दियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो कर दिया ना, ये दियर कहां से आ गया, ईच तो सिंगुलर है, तो हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? चलिए 12th पे आइए। वी आर प्राउड, वी आर प्राउड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू अनाउंस दैट, ठीक है, अनाउंसमेंट के लिए दैट यूज किया, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि निर्जीव है, दैट यूज करते हैं इसके लिए हम लोग। तो अनाउंस दैट एवरीवन, दैट एवरीवन, ठीक है, ऑफ एवरीवन ऑफ अस। अब आप जैसे ऑफ देखो तो उसके पीछे वाले को सब्जेक्ट मानो, है ना, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है तो अस, ठीक है, कभी भी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है तो बिल्कुल ठीक है। अब आपका जो वर्ब है वो कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो देखो हैव यूज किया हुआ है तो क्या होना चाहिए, हिज, ठीक है। तो ये गलती किया इसने, सॉरी हैज, हिज कह रहा हूं, तो ये गलती किया। सो वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस हैज अर्नड ए गुड नेम। इस तरह से हम सेंटेंसेस के एरर्स को देखते हैं, राइट। 13th पे आइए। 13 देखिए, हेयर इज, हेयर ठीक है, इज भी ठीक है। द मैन, द मैन whom, अब देखो क्या है, हमेशा ना दिक्कत होती है कि हु यूज करूंगा या हुम यूज करूं। दोनों इंसानों के लिए यूज होता है, लिविंग बीइंग के लिए दोनों यूज होता है, हु या हुम। तो मुझे पता करना पड़ेगा कि यार ये हु होना चाहिए या हुम होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम कैसे पता करते हैं इसको, इसके बारे में सुनो। जब भी हु होगा तो वो सब्जेक्ट की जगह होगा, जब भी हुम होगा वो ऑब्जेक्ट की जगह होगा, ठीक है। हमेशा हु सब्जेक्ट की जगह आता है और हुम ऑब्जेक्ट की जगह आता है। तो हुम जब भी आएगा तो मेन वर्ब होगा, उसके बाद ही हुम होगा, उससे पहले हो ही नहीं सकता। यदि हुम होगा तो मेन वर्ब आना चाहिए। यहां पे देखो इज है, मेन वर्ब है ही नहीं, इसका मतलब यहां पे मुझे क्या चाहिए, हु चाहिए, सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, हु चाहिए। क्लियर? बोलो भाई। नेक्स्ट पे ऑफर सर एक बार फिर से बताइए। मैंने ये कहा जब भी हु और हुम आ जाता है वो सब्जेक्ट, वो हु और हुम जो है ह्यूमन बीइंग के लिए आता है, और यहाँ मैन की बात कर रहा है तो हु भी हो सकता है हुम भी हो सकता है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि हु लगाऊं या हुम लगाऊं। तो हुम आता है ऑब्जेक्ट के लिए, और ऑब्जेक्ट कब आता है, हम बचपन से पढ़ते आए, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो मेन वर्ब के बाद ही हुम आएगा, मेन वर्ब नहीं होगा तो हुम भी नहीं आएगा, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन देखा, हेयर इज, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है यहां से यहां तक देखो तो कहीं पे, उसके बाद द मैन आ गया। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए यहां पे, हुम मैं नहीं लगा सकता, मैं क्या लगाऊंगा, हु लगाऊंगा, क्योंकि मेन वर्ब नहीं आया। मेन वर्ब होता तो मैं लगाता फिर हुम। अभी क्लियर हुआ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता रहता है। 14th पे आइए। ही टुक हिज यंगर सिस्टर, ठीक है, यहां तक तो ही टुक हिज यंगर सिस्टर ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब आ गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट आ गया। विद हिमसेल्फ, ठीक है। अब देखो यहां जो ये हिमसेल्फ आया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसकी जरूरत ही नहीं थी यहां पे। तो
यहाँ तो मेन वर्ब आ चुका है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होना चाहिए, ही टुक हिज यंगर ब्रदर विद हिम, नॉट हिमसेल्फ, विद हिम, अपने साथ ले गया। हिमसेल्फ होगा तो इसका मीनिंग तो हो जाएगा विद हिमसेल्फ, अपने आप ले गया, हिमसेल्फ अपने साथ ले गया। 15th पे आइए, द कंपनी इज इन डेट, द कंपनी इज इन डेट, तो ठीक है, कंपनी सिंगुलर है, इज लगाया, डेट मीन्स होता है, इसको डेब्ट नहीं पढ़ते, इसको डेट बोलते हैं, बी साइलेंट होता है, उधार, कंपनी उधार में है। एंड हैज बिन, हैज कंपनी सिंगुलर है तो हैज आया, ये भी ठीक आया। हैज बिन अनेबल टू पे, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए और फर्स्ट फॉर्म ही आया है, ये भी ठीक है। दियर, ये प्लुरल कहां से आ गया कंपनी के लिए, दियर एम्प्लॉयज, तो आना चाहिए कंपनी के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन इट यूज करेंगे, है ना, क्योंकि वो भाई कंपनी का मेल और फीमेल क्या पता हमें, तो इट, और पजेसिव केस यूज करना है तो इट्स। तो द कंपनी इज इन डेट एंड हैज बीन अनेबल टू पे इट्स एम्प्लॉयज सैलरीज, ठीक है। अब आगे ठीक है, फॉर द पास्ट 6 months। 16th पे आइए, द कंपनी हैज अपॉइंटेड, कंपनी सिंगुलर फॉर्म, अपॉइंटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म हैज के साथ, बिल्कुल ठीक है, यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स, कंसल्टेंट्स को अपॉइंट किया, टू हेल्प देम, अगेन कंपनी के लिए देम कहां से आ गया, ठीक है। द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू हेल्प देम, जो है यहाँ पे गलत है, कंपनी के लिए इट, इट्स इट, इट आना चाहिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे, टू हेल्प इट इंक्रीज इट्स, देखो आगे से भी पता चल जाएगा इट्स यूज किया है, इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड प्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, तो देम नहीं इट आना चाहिए। अब आगे भी पढ़ोगे तो पता चल रहा है कि यार इट्स आना चाहिए, इट्स यूज किया, इसका मतलब सब्जेक्ट इट होना चाहिए, देम नहीं। चलिए 17th, यू कैन नॉट चेंज, ठीक है, यहां तक यू सब्जेक्ट हो गया, कैन नॉट चेंज, यू कैन नॉट चेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीपल, आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते हैं, बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ओन, ये कहना चाह रहा है, लेकिन डेफिनेटली आप अपने आप को तो चेंज कर ही सकते हो, तो अपने आप के लिए ओन थोड़ी ना आएगा, अपने आप को हम क्या कहते हैं, योर सेल्फ, जब सब्जेक्ट अपने आप को ही बोलता है तो हम पजेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, तो ओन थोड़ी ना कहेंगे, ओन मतलब तो होता है कोई चीज आप ओन कर रहे हो, आई ओन्स अ कार, आई ओन अ कार, ओन्स नहीं ओन, आई ओन अ कार, तो वो ओनरशिप होना है। यहां पे आएगा वो ये कहना चाह रहा है कि यू कैन डेफिनेटली चेंज योर सेल्फ, आप अपने आप को तो चेंज कर सकते हो, तो योर सेल्फ आना चाहिए। चलिए, तो ये 17th हो गया, 18th पे आइए, गवर्नमेंट्स एंड बिजनेसेस, प्लुरल फॉर्म हो गया भाई, देखो दो सब्जेक्ट, तो एंड से जुड़ा है, प्लुरल फॉर्म हो गया। हाउसेज मस्ट रिड्यूस, गवर्नमेंट एंड बिजनेस, गवर्नमेंट्स एंड बिजनेसेस हाउसेज मस्ट रिड्यूस इट्स, इट्स कहां से आ जाएगा, प्लुरल फॉर्म के लिए तो दियर आना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट्स एंड बिजनेसेस हैं, तो दियर ओन एनर्जी यूज एंड प्रमोट कंजर्वेशन टू दियर सिटीजन एंड एम्प्लॉयज, ठीक है, तो यहां पे होना चाहिए देयर। क्लियर, किसी को कुछ बोलना है बोलो भाई। चलिए 19th है ये, फिर 19th में देखो क्या है, इवन दोज विच, अब ये दोज तो प्लुरल है, ठीक है, दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, तो वर्क एक्सपीरियंस किसके लिए होता है, इंसानों के लिए होता है, ठीक है, विच यूज करते हैं हम सिलेक्शन के लिए, तो इवन दोज हु हैव होना चाहिए, हु
हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, इंसानों की बात कर रहा है ना, हु हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, हैव क्योंकि दोज प्लुरल है तो हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो विच नहीं, यहां पे मुझे चाहिए हु चाहिए था। विच हम यूज करते हैं जब हम कहीं चीजों का सिलेक्शन करते हैं, बहुतों में से एक, है ना। देयर आर मैनी सर्वेंट्स इन द हाउस, विच वन थेप्ट द की, वी डोंट नो। तो सिलेक्शन के लिए, जब सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं तो हम विच यूज करते हैं। 20th पे आ जाइए। देखो, ही टॉक्ड ऑन, ठीक है, ही टॉक्ड ऑन द फोन, फोन पे बात की, फॉर आवर्स टुगेदर, ठीक है ना। तो बिल्कुल ठीक है, आवर्स टुगेदर। हु रियली, अब मुझे ये देखना है यहाँ पे कि क्या यूज करना है। हु ठीक है क्या, ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर, हु रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट अ लॉट। हु मतलब इंसान, वो क्या कह रहा है, ये जो ये बातें कर रहे हैं ना उसने इरिटेट किया है, हु इस इंसान ने नहीं इरिटेट किया है। रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट, क्या जो वो बातें कर रहे हैं, है ना, लॉन्ग टॉक जो हो रहा है। तो ह्यूमन के लिए हु आता है, टॉक के लिए तो आना चाहिए विच, निर्जीव के लिए तो विच रियली इरिटेट हिज पेरेंट। ये जो बात हो रही है, बातें इरिटेट कर रहा है, तो बातों के लिए विच आएगा, हु तो इंसानों के लिए आता। चलिए 21, इंस्टीड के बजाय, अब ऑफ आ गया तो मैं समझ गया कि यार ये मेरा सब्जेक्ट है। ऑफ लेइंग ऑफ, लेइंग ऑफ मतलब वर्क से निकालना, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेइंग ऑफ द वर्कर्स, द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क, टू के बाद होगा फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल ठीक है, टू आस्क देम। तो एक्चुअली में वर्कर्स है तो देम आएगा प्लुरल फॉर्म, तो वो भी ठीक है। टू अवेल, टू देखो आ गया, अवेल आ गया। अवेल के बाद मैंने आपको सिखाया ना कि आंख बंद करके ऑफ, आंख बंद करके ऑफ लगा दो, ठीक है ना। इसके बाद टू अवेल ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आएगा, तो वर्कर्स के लिए देम, तो अवेल ऑफ देम नहीं होगा, अवेल देम ऑफ, देम सेल्फ, देम का देम सेल्फ का करोगे तो प्लुरल आएगा देम सेल्व्स, तो यहां पे देन सेल्व्स। देखो सुनो, देम का जब आप प्लुरल करोगे, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाओगे तो सेल्फ लगाओगे, लेकिन ये प्लुरल है तो प्लुरल तो सेल्फ का सेल्व्स होगा ना, एफ वी में चेंज हो जाता है और ई एस, तो देम सेल्व्स ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। समझे, यहां पे क्या था कि हम यदि ऑफ के बाद लगाओगे कि अवेल ऑफ देम सेल्व्स वॉलंटरी रिटायरमेंट, गलत हो जाएगा, अवेल देमसेल्व ऑफ, ठीक है ना। तो जब भी अवेल आए तो आपको ये ध्यान तो रहेगा कि यार अवेल है तो यहां पे गलती ढूंढो, ऑफ और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं मिले तो आप समझ जाओ प्रॉब्लम है। तो मुझे यहां दिख गया कि यार यही प्रॉब्लम है, तो यदि एरर में आएगा तो मैं डी लगा दूंगा, यदि ये आएगा उसमें इंप्रूवमेंट में तो भी मैं देख लूंगा कि यार किसमें ऑफ और देमसेल्व लगा हुआ है, वो वाला लगा दो। यदि ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया तो अवेल के बाद ही आपको फिल इन द ब्लैंक्स देगा, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखते हैं। 22 पे आओ। 22 कह रहा है द टू सिस्टर्स शाउटेड, चिल्लाए, एट वन अनदर। अब यहां देखो वन अनदर में गलती है, क्या है, दो वर्ड है, आपको ध्यान रखना है, ईच अदर और दूसरा होता है वन अनदर। जब भी वन अनदर आएगा तो दो से ज्यादा के लिए आता है, दो से ज्यादा के लिए। यदि दो हो तो ईच अदर, तो दो सिस्टर, दो लोग हैं तो वन अनदर की जगह क्या आना चाहिए, ईच अदर। सो टू सिस्टर शाउटेड एट ईच अदर इन पब्लिक, है ना। यहां पे होता थ्री सिस्टर्स, शाउटेड तो फिर ईच अदर नहीं, फिर वन अनदर इन द पब्लिक, ठीक है। 23 पे आइए।
बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ईच अदर वन अनदर, इन पे क्वेश्चन रहता है। 23rd पे आइए, वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट, हमें अपने डाइट में सप्लीमेंट करना चाहिए, एक्स्ट्रा लेना चाहिए। क्या? सप्लीमेंट डाइट विद वाइटामिन्स एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप, बिल्कुल ठीक है, इन विटामिन विद वाइटामिन्स एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप आवर सेल्फ फिट। अब देखो, सॉरी, हाँ देखो वन सेल्फ है, देखो बोलने में भी नहीं आया, बोलने में भी मैं बोल रहा हूँ आवर सेल्फ, है ना, क्योंकि वी है तो आवर सेल्फ ही निकलेगा मुझे, वन सेल्फ कहाँ से आ गया ये, आवर सेल्फ, और आवर प्लुरल होता है तो सेल्फ भी नहीं, आवर सेल्व्स फिट, ये आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे यदि वी की जगह वन होता तो वन सेल्फ होता, लेकिन वी है तो वी का पॉजेसिव केस आवर होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाओगे तो आवर सेल्फ, और सेल्फ आवर प्लुरल है तो सेल्फ के लिए एफ को वी चेंज करो और एस प्लुरल फॉर्म में लिखो, तो आवर सेल्व्स। 24 पे आइए, देखो, मिसेस प्रताप, ठीक है, बीइंग अ गुड टीचर, मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर, तो यहां तक तो कोई गलती नहीं है ना। मिसेस प्रताप कॉमा बीइंग अ गुड टीचर, शी आ गया यहाँ पे। एक्चुअली क्या है, देखो यहाँ पे एक, वैसे एग्जाम में भी ये करते हैं, मान लो यहाँ तो टाइपिंग एरर है, यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे भी कॉमा होना चाहिए था। ठीक है, एग्जाम में आपको नहीं कॉमा देगा ही नहीं, यहाँ तो चलो एक कॉमा दे दिया है, कॉमा ही नहीं देगा वो, ठीक है ना। तो मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर, ये बीइंग अ गुड टीचर मिसेस प्रताप के लिए, ठीक है, इस जो भी पैरेंथेसिस के अंदर होता है ना, इसको आप काट दो, ये सेंटेंस का मेन पार्ट नहीं है। अब पढ़ो, मिसेस प्रताप सी इज, तो मिसेस प्रताप आ गया तो भाई नाम आया, फिर नाम के आते ही थोड़ी ना उसके लिए आप प्रोनाउन यूज कर लोगे, दूसरे सेंटेंस में प्रोनाउन यूज करेंगे। यहां तो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ, तो सी नहीं आएगा। मिसेस प्रताप इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड, अब देखो ठीक लगेगा आपको, ठीक है ना, तो ये शी नहीं आएगा। एक सेंटेंस में यदि आप नाउन यूज करते हो और फिर उस नाउन के लिए फटाक से वहीं पे प्रोनाउन यूज कर लो तो गलत। पहले नाउन यदि आपने यूज किया तो दूसरे सेंटेंस से आप उसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे, सेम सेंटेंस में नहीं। 25 पे आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 24th जो था, ध्यान रखना आता रहता है क्वेश्चन। 25 क्या है, द पुअर मैन, ठीक है, द पुअर मैन पॉइजनड हिम, द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। जो पुअर मैन है उसने खुद को ही पॉइजन खिलाया और अपने बच्चों को, तो हिम क्यों आएगा, हिमसेल्फ, खुद के लिए, अपने आप के लिए, हिज सेल्फ आना चाहिए, हिम का पॉजेसिव हिज होता है, तो हिज सेल्फ सिंगुलर है तो सेल्फ आएगा। द पुअर मैन पॉइजनड हिज सेल्फ एंड हिज ओन चिल्ड्रन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब आ गया है, तो मेन वर्ब के बाद हिज सेल्फ नहीं, हिमसेल्फ, ऑब्जेक्ट आना चाहिए ना अब, तो हिमसेल्फ आएगा। द पुअर मैन पॉइजनड, क्योंकि मेन वर्ब है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, ठीक है, तो हिम का सेल्फ बना लो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, तो द पुअर मैन पॉइजनड हिमसेल्फ एंड हिज ओन चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पे हिज ही आएगा, क्यों, ओन चिल्ड्रन पोजीशन दिखा रहा है ना वो, उसने अपने चिल्ड्रन को, तो हिज चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पे द पुअर मैन पॉइजनड हिमसेल्फ एंड हिज ओन चिल्ड्रन, ठीक है। 26 पे आइए, 26 क्या कहता है, it was in 2006, it was in 2006 that we first, समय के लिए that यूज नहीं करते, when यूज करते हैं, तो when आना चाहिए। it was in 2006 when, भाई आप देखो ना, that who which that, ठीक, अपने पीछे वाले के लिए आता है, तो ये दिख रहा है मुझे समय है, तो समय के लिए that थोड़ी ना यूज होगा, when यूज होगा,
दैट यूज ही नहीं होता समय के लिए। तो इट वॉज इन 2006 वैन वी फर्स्ट फ्लू टू यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, 27 पे आइए। 27 देखो, आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज, अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे, ठीक है। एज अ फुटबॉल हिट मी, उसी समय, समय की बात कर रहे हैं तो एज तो नहीं, एज तो कारण बताता है। व्हेन अ फुटबॉल, आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज व्हेन अ फुटबॉल हिट माई विंडो, ठीक है ना। एज तो रीजन बताने के लिए होता है, ठीक है। तो व्हेन आना चाहिए, समय के बारे में बता रहे हैं कि जब वो ड्राइव कर रहा था अंडर द ब्रिज, उसी समय एक फुटबॉल जो है उस आके उसके विंडो से टकराई, तो व्हेन होना चाहिए। 28 पे आइए। नेक्स्ट देखिए, मैनी ए। अब देखो जैसे ही मैनी आ गया तो मैं सतर्क हो गया। अभी आपको मैंने कुछ देर पहले बताया था ईच, है ना, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, मैनी ए, ये सब सिंगुलर है, सिंगुलर। तो इनके बाद जो भी आएगा वो सिंगुलर फॉर्म का आएगा। तो मैनी ए स्टूडेंट, ठीक है, सिंगुलर यूज किया, मैनी ए स्टूडेंट हैव पास्ड, नहीं, हैज पास्ड द IIT एग्जामिनेशन, ठीक है। 29 पे ये, इट वॉज मी। देखो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मी, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्टिव केस। इट वॉज आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द एग्रीमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज, बिल्कुल ठीक है। तो मी की जगह आई। चलिए आगे बढ़िए। तो 30 पे आइए। आई वंडर वाई आर यू। अब देखो यहाँ पे जो है ना, जो अपना आई है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई तो बिल्कुल ठीक होगा। वंडर, ठीक है, वर्ब यूज कर लिया। आई वंडर वाई आर यू, ठीक है। अब यहां पे प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम ऐसा है कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। समझो क्या, जब भी कंजंक्शन आता है सेंटेंस के बीच में, ये कंजंक्शन है भाई, कंजंक्शन, ठीक है ना। तो कंजंक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब आता है। तो आई वंडर वाई, आर नहीं, why you are thinking with the wire, you might get a shock, sorry tinkering है यार, छेड़छाड़ करना। I wonder why you are tinkering with the wire, अब तुम छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो वायर के साथ, you might get a shock। अब ठीक है, क्लियर। तो हमेशा याद ध्यान रखना कि जब भी कंजंक्शन आए उसके बाद पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, और ये बड़ा कॉमन सा एरर है ये। 31 पे आइए। देखिए 31 पे जब आप आएंगे तो कह रहा है ये जॉन, आई एंड हैरी। अब जैसे मुझे दिख गया तो मैं समझ गया यार कि प्रोनाउन के ना यूजेस से यहाँ क्वेश्चन है। क्या यूजेस से, कि पहले कौन सा आता है। तो मैंने आपको रूल बताया था 2-3-1 का, कि पहले सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और यदि नेगेटिव हो और सभी प्लुरल हो तो फिर 1-2-3 आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जब नेगेटिव हो या सारे प्लुरल हो तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2-3-1। तो 2-3-1 के अकॉर्डिंग आना चाहिए जॉन, ठीक है ना, फिर हरी एंड आई, है ना, फर्स्ट पर्सन बाद में, जॉन, हरी एंड आई। अब ये प्लुरल हो गया, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ठीक है, हैव भी आना चाहिए इसके साथ, प्लुरल है तो। जॉन, हरी एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडी, बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव चीज है। तो 2:2-3-1 आएगा, 2-3-1 आएगा। तो जॉन तो थर्ड ही पर्सन है ना, उसमें उसको हटाने की जरूरत नहीं है। पहले सेकंड पर्सन था नहीं, फिर थर्ड पर्सन, तो जॉन, हरी दोनों थर्ड पर्सन है, और फिर आई फर्स्ट पर्सन।
तो आई को मैंने यहाँ से हटाया, हरी की जगह रखा, और आई की जगह थर्ड पर्सन रख दिया। थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन था नहीं तो जरूर जबरदस्ती थोड़ा ना लाओगे, होता तो पहले वो आता। ठीक है। 32। देखिए, ही डज नॉट नो, ही डजेंट नो टू स्विम। देखो, जब भी किसी चीज में ना नो आ जाए, किसी चीज के बारे में जानने के लिए, तो वो कह रहा है कि वो नहीं जानता कि कैसे तैरा जाता है। तो कैसे के लिए तो हॉ लगाते हैं। तो ही डजेंट नो हाउ टू स्विम। ठीक है। तो जब भी नो आए तो ध्यान रखना, ये कहना चाह रहा है कैसे। ही डजेंट नो हाउ टू स्विम, कैसे तैरते हैं। 33 पे आई। ऑल दी ड्रेसेस, ऑल दी ड्रेसेस, ठीक है, लुक्ड गुड। यहां भी कोई गलती नहीं है, लुक्ड गुड, ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड, एंड सो आई बॉट ऑल ऑफ इट। इसमें मैंने सारा खरीद लिया। ठीक है ना। तो ऑल ऑफ इट नहीं, ऑफ के बाद प्लुरल आता है, तो प्लुरल तो दैम होगा ना, तो दैम आना चाहिए। ऑफ के बाद क्या आता है, प्लुरल, तो प्लुरल तो दैम आना चाहिए, क्योंकि ऑल द ड्रेसेस प्लुरल है, तो दैम आना चाहिए। ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड एंड सो आई बॉट ऑल ऑफ दैम। चलिए नेक्स्ट पे आइए, 34 पे आइए। 34 क्या कहता है, देखो, दोज पीपल, दोज पीपल हु, पीपल के लिए हु है, ठीक है, डू नॉट वर्क हार्ड। ठीक है। अब देखो, एक ही सेंटेंस में दो बार आ गया ना, फिर से अगेन, यहां फिर से प्रोनाउन आ रहा है। दोज पीपल पहले से था ही ऑलरेडी। हु डू नॉट वर्क हार्ड, दे डू नॉट नहीं, देखो काटो। दोज पीपल हु डू नॉट नो, डू नॉट वर्क हार्ड, do not succeed in life, do not succeed in life। ठीक है। तो दे नहीं आना चाहिए। एक्चुअल में क्या है, यदि आप मेन सेंटेंस समझो, तो एक्चुअली में यहां पे ना कॉमा लगना चाहिए। आपको एग्जामिनर कॉमा लगा के देगा नहीं, कभी नहीं देता वो। तो यहां पे कॉमा था एक्चुअली में, सॉरी, यहाँ पे, यहाँ हटाओ, यहाँ। अब कॉमा के अंदर जो होगा ना, वो मेन सेंटेंस का पार्ट होता नहीं, इसको आप काट दो। देखो, दोज पीपल दे, भाई दोज पीपल, अब फिर उसी के लिए दे यूज कर रहे हो, उसके बाद तो हेल्पिंग वर्ब यूज करो ना, फिर मेन वर्ब। दोज पीपल डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, वो लोग लाइफ में सक्सीड नहीं कर पाते। ये जो पैरेंथेसिस के अंदर होता है, कॉमा के अंदर होता है, वो क्या कर रहा होता है, सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा होता है। ठीक है। 35 पे आइए। He bathed himself, he bathed himself, उसने अपने आप को नहला दिया। ठीक है। एक्चुअली जब भी बात आए, BATHE, बात को ध्यान रख लो बस। तो बात के बाद हमेशा कभी भी हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते, ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं। ही बात हिमसेल्फ रॉन्ग हो जाएगा, हिमसेल्फ तो नहीं ठीक रहेगा ना। ही बाथ इन अ रिवर, उसने नहाया, उसने अपने आप को नहलाया नहीं। हम थोड़ी ना कहेंगे कि यार मैं अपने आप को नहला रहा हूं। हिमसेल्फ का मीनिंग तो वही हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, सब्जेक्ट अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो मैं कभी ऐसे तो हम बोलते नहीं है कि मैं अपने आप को नहला रहा हूं रिवर में। हम क्या कहते हैं, मैं रिवर में नहा रहा हूं। सो ही बाथ इन अ रिवर, ही बाथ इन अ रिवर, हिमसेल्फ नहीं आएगा। बात के बाद ध्यान रखना, कभी भी रिफ्लेक्सिव फॉर्म का यूज करते नहीं है। अब थोड़ा सा हिंदी भी मीनिंग निकाल लोगे तो पता चल जाएगा कि यार अपने आप को थोड़ी ना नहलाएगा वो तो ये कहेगा कि मैं बात कर रहा हूं रिवर में। 36 पे आइए। शी कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन। तो मैंने आपको कहा था कि जब सेपरेशन आ जाए, ठीक है ना, ये रूल करवाया था, सेपरेशन जैसे आ जाए तो चौकन्ना हो जाओ। शी कुड नॉट बियर सेपरेशन फ्रॉम हिम, सेपरेशन फ्रॉम हिम, ठीक है ना, सेपरेशन फ्रॉम हिम आएगा। 37 पे आओ।
सेपरेशन और फेवर, हाँ बोलिए बोलिए। सर इस सेपरेशन वाले रूल को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। जब भी सेपरेशन आएगा, फेवर आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके पीछे पजेसिव केस का यूज नहीं करते, हिज का यूज नहीं होगा। इसको कैसे यूज करते हैं, फ्रॉम लगाते हैं इनके साथ, फ्रॉम हिम, ठीक है ना, फ्रॉम देम। शी कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन, नहीं, सेपरेशन फ्रॉम हिम, सेपरेशन फ्रॉम हर, ऐसे। जैसे 37 में देखो, इफ यू वॉन्ट दिस जॉब यू विल नीड हिज फेवर, नहीं हिज फेवर नहीं, यू विल नीड फेवर फ्रॉम हिम, उससे तुम्हें फेवर चाहिए होगा। अब हिंदी में भी सोचोगे, शी कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन, वो बियर नहीं कर सकती, झेल नहीं सकती, है ना, उसका सेपरेशन, उसका सेपरेशन, या ये कहना चाह रही है ना ये तो, कि वो क्वेश्चन कहता है, कहना चाह रहा है कि वो झेल नहीं सकती सेपरेशन, उससे दूर रहना, है ना, तो फ्रॉम हिम, उससे, ठीक है। अब उसका सेपरेशन तो उससे, अब जैसे हम कहेंगे हिज सेपरेशन, सो ही कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन, तो हिज सेपरेशन किससे, उसका सेपरेशन, भाई किससे उसका सेपरेशन, वो किसको बियर नहीं कर सकती, उसका सेपरेशन किससे, उसकी माँ से, उसकी बहन से, किससे, उसके घर वालों से। तो कहना ये चाह रही है वो, कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि शी कुड नॉट बियर, वो नहीं बर्दाश्त कर सकती उससे दूर रहना। अब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, सेपरेशन फ्रॉम हिम होना चाहिए, हिज तो गलत हो जाएगा। सर ये सेपरेशन टेक्स्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम लेता है क्या सर, ऐसा कुछ? हाँ, जब भी सेपरेशन और फेवर आए, आप यदि इस चीज को समझ नहीं सको तो आप ये याद रखो, फ्रॉम हिम आएगा, उसके पीछे कभी भी पजेसिव केस नहीं आएगा, ठीक है। 38 पे आ जाइए। बोथ ऑफ देम, ठीक है, विल नॉट। अब देखो बोथ के लिए साथ ना, कभी भी बोथ के साथ नॉट नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, क्योंकि बोथ के लिए हमारे पास होता है नाइदर ऑफ देम, दोनों, दो में से जब, दो के लिए जब नेगेटिव यूज करते हैं तो नाइदर यूज करते हैं, तो बोथ के साथ नॉट का कभी यूज नहीं करते, नाइदर का यूज करेंगे, नाइदर ऑफ देम, है ना, तो नॉट काटो, बोथ काटो, नाइदर ऑफ देम विल रिफ्यूट द चार्जेस, उनमें से कोई भी चार्जेस को रिफ्यूट नहीं करेगा, मना नहीं करेगा। तो कभी भी बोथ के साथ नॉट नहीं आता कभी भी। एंड भी तो आता सर, बोथ के साथ एंड। अरे तो बोथ के साथ हम यहाँ पे एंड क्यों लगाएं, हमें तो नॉट दे रखा है ना, आपको बोथ के साथ नॉट दिख जाए तो उसके लिए जो वर्ड होता है वो नाइदर यूज होता है, तो नाइदर लगाएंगे। 39 कहता है, शी इज द काइंड ऑफ वुमन whom, अब जैसे ही whom आ गया तो मैं सोचूंगा कि यार who भी आ सकता है और whom भी हो सकता है, क्या आना चाहिए, who आना चाहिए या whom आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या देखूंगा कि यार ये whom यदि है तो ऑब्जेक्ट के केस पे आएगा, मेन वर्ब के बाद आएगा, मेन वर्ब तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो क्या आना चाहिए, who आना चाहिए, है ना, इज है ना, बस हेल्पिंग वर्ब है बस। तो यदि वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं है तो आप लगाओगे who, और मेन वर्ब आ जाएगा तो आप लगाओगे whom, ये ध्यान रखना होता है। 40, The master did not know, the master did not know who, again who आ गया, ठीक है, the master did not know who of the servants, देख रहे हो, अब ये किसी एक के बारे में बात नहीं कर रहा है, कहना चाह रहे हैं कि सर्वेंट्स जितने हैं उसमें से कौन, तो सिलेक्शन के लिए विच यूज करते हैं, विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट, इन सारे सर्वेंट्स में से किसने, तो जब सिलेक्शन की बात हो तो हम विच का यूज करते हैं, हु का यूज नहीं करते। 41 पे आइए। द कांग्रेस पार्टी स्टूड, कांग्रेस पार्टी सिंगुलर है, स्टूड बिल्कुल ठीक है, फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल, इसके लिए वो खड़ी हुई, स्टूड हुई, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये होना चाहिए। एंड वॉज रेडी टू स्टेक, और रेडी थे वो लोग टू स्टेक दियर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, दियर, कांग्रेस पार्टी के लिए दियर कैसे हो जाएगा, सिंगुलर है,
सिंगुलर के लिए इट यूज होगा, है ना, इसका जेंडर तो है नहीं, कोई मेल और फीमेल तो है नहीं, तो इट आना चाहिए। सो वॉज रेडी टू स्टेक, अच्छा दियर है तो इट्स पॉजिटिव केस आएगा, तो स्टेक इट्स पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, ये आना चाहिए। 42 पे आइए। ही इज नॉट वन ऑफ दोज, ठीक है, हु, ये हु आया है दोज के लिए, हु विल हेल्प एवरी टॉम एंड डिक हैरी, फिर से होम आ गया, है ना, ही मीट्स, तो देखो ही इज नॉट, यहां तक तो हेल्पिंग वर्ब है, वन आ गया, फिर ऑफ दोज, हु, तो यहां पे हु दोज के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए हु यूज होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। विल हेल्प एवरी, वह उन लोगों में से नहीं है जो कि हेल्प करता है एवरी टॉम डिक एंड हैरी, एरू गैरू नत्थु खैरू को हम कहते हैं इंग्लिश में इडियम, टॉम डिक एंड हैरी, कहता है ना एरू गैरू नत्थु खैरू, किसी को थोड़ा ना हेल्प कर देंगे, तो टॉम डिक हैरी कहा जाता है इंग्लिश में। हुम, हुम देखो हेल्पिंग वर्ब आ गया, सॉरी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आ गया है, तो हुम ठीक है, हुम ही मीट, अब देखो भाई दोज के लिए, जो दोज है उसके लिए ही थोड़ा ना आएगा, प्लूरल तो आएगा दे मीट, दे मीट, सो ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरी टॉम डिक एंड हैरी हुम दे मीट, है ना। सिंगुलर कैसे यूज कर सकते हो आप दोज के लिए। 43 पे आइए। इट इज नॉट ईजी फॉर, इट इज नॉट ईजी फॉर एनीवन टू कमांड, तो ठीक है यहां तक तो, कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ वंस फ्रेंड एंड क्रिटिक्स। अब यहां पे जो है प्रॉब्लम है, देखिए, इट इज नॉट ईजी फॉर एवरीवन टू कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ वंस फ्रेंड एंड क्रिटिक्स, किसका करेक्ट, वंस क्रिटिक्स, तो वंस यहां पे भी तो लगाओ, एंड वंस क्रिटिक्स एज महात्मा गांधी डिड, कि अपने फ्रेंड और अपने क्रिटिक्स दोनों को क्या करे, कमांड करे, तो वंस क्रिटिक्स भी आना चाहिए यहां पे, वंस यहां भी आना चाहिए क्रिटिक के पीछे। 44 पे आओ, देखो ही यू एंड आई शैल अरेंज एवरीथिंग, तो पॉजिटिव बात है ना, एंड शैल नॉट आस्क देम फॉर हेल्प, तो जब पॉजिटिव चीज है तो आना चाहिए क्या, 2 3 1, ठीक है, तो पहले यू आएगा, यहां पे यू लगा दो, ही यू की जगह पे ही लगाओ, यू ही एंड आई शैल अरेंज एवरीथिंग, है ना। 45 पे आओ, वॉज इट मी, अब देखो सुनो ये क्वेश्चन मार्क है, कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वो आप सोचो कि वॉज यहां पे होता, इट वॉज मी, तो गलत होता कि नहीं, इट वॉज आई, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस। 46 पे आओ, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड, अब देखो जो ऑडियंस होता है ना, वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लुरल भी हो सकता है। अब ये एक सेंटेंस को आगे देख के हमें पता चलेगा कि यार ये ऑडियंस जो है वो सिंगुलर है या प्लुरल है, वो हम आगे जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। सो द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट, अब देखो जब ऑडियंस यहां मुझे दिख रहा है आर लगा इसके लिए, तो ये प्लुरल है, अब प्लुरल के लिए इट्स क्यों, है ना, प्लुरल के लिए क्या आना चाहिए, प्लुरल के लिए आना चाहिए ही हो, सी हो, इट हो, सभी का प्लुरल क्या होता है, देम, दे, दियर, देम, तो दियर शीट्स आना चाहिए, दियर शीट्स, एंड स्टे अवे फ्रॉम द ट्रैक। 47 पे आओ, द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली इज मोर देन, ठीक है, इज मोर देन, और यहां गलती है ये, मोर देन, सुनो जब भी आपको दिख जाए मोर लेस, ठीक है ना, जब भी आपको दिख जाए मोर और लेस,
और देन दिख जाए तो यहां दैट ऑफ का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। मोर और लेस जब भी दिख जाए तो दैट ऑफ का यूज होता है। द नंबर ऑफ व्हीकल प्लेइंग ऑन द रोड ऑफ दिल्ली इज मोर देन दैट ऑफ दी, ऑन हटाओ यहां से, दी रोड्स ऑफ बैंगलोर। ठीक है, सो मोर देन लेस देन ये जब भी आ जाए तो आप दैट ऑफ लगाना। फोर्टी 48 पे आओ। बीइंग अ डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट मीन्स होता है अभागा। बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम। बीइंग अ डेस्टिट्यूट, अब सुनो एक बात है, यहां पे ना क्या है ना कि कॉमा होना चाहिए, कॉमा सेंटेंस में वो लगा के देगा नहीं एग्जामिनर। तो जब भी ये बीइंग आ गया और इधर यहां पे कॉमा आता है तो जो यहां पे सब्जेक्ट नहीं है, देखो बीइंग सब्जेक्ट तो है नहीं, यहां पे सब्जेक्ट नहीं है, तो जो यहां सब्जेक्ट होता है ना वही यहां पे होता है। तो आई बीइंग अ डेस्टिट्यूट हो जाएगा ये, तो कि मैं एक अभागा था और मैंने अपने आप को ऑर्फनेज में डाल दिया। जबकि वो कहना क्या चाहता है कि ही बीइंग अ डेस्टिट्यूट, वो एक अभागा है, तो ही यहां पे आना चाहिए। ही बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फनेज। ठीक है, तो बीइंग जब भी आ जाए सेंटेंस के स्टार्ट में तो आप ध्यान रखना, जनरली वो बीइंग वाला ही देता है और यहां सब्जेक्ट जो है ये हमें लगाना होता है, प्रॉपर सब्जेक्ट बीइंग के पहले। यदि दोनों जगह सेम आ रहा हो तो फिर ये वाला, मान लो यहां भी आई होता 2 मिनट के लिए, ठीक है, उस केस में फिर हम यहां सब्जेक्ट नहीं लगाते, फिर हम यहां यहीं पे रहने देते आई। लेकिन यहां पे दोनों जगह यदि अलग अलग सब्जेक्ट हो तो बीइंग के पहले आपको सब्जेक्ट सप्लाई करना पड़ेगा। ही बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम, वो एक डेस्टिट्यूट था इसलिए मैंने उसको एडमिट कर दिया एक ऑर्फनेज में, एक अनाथालय में। ठीक है, चलिए 49 पे आइए। वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। वन का पॉजिटिव केस क्या होता है? वंस ना, तो वंस प्रॉमिस होना चाहिए। क्लियर? 50 पे आइए। 50 क्या कहता है? लास्ट समर, लास्ट समर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट समर आई वेंट टू शिमला, ये भी ठीक है। एंड एंजॉयड वेरी मच, अब मैंने कहा था ना जब भी एंजॉय आ जाए, अवेल आ जाए तो थोड़ा ध्यान दो। आई एंजॉयड, क्या एंजॉय किया आपने? और यहां पे सब्जेक्ट तो है नहीं, सॉरी ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ऑब्जेक्ट सप्लाई करो। आई एंजॉयड माई सेल्फ वेरी मच। यदि यहां पे होता ना आई एंजॉयड माउंटेनियरिंग तो फिर ठीक था, ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन एंजॉयड के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं है और वेल ऑफ के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दो, वो आपका ऑब्जेक्ट का काम करता है। क्लियर? चलिए 51 पे आइए। देखो तो अब यहां से जो है ये कुछ सेंटेंस और हैं, ये अब आपके लिए होमवर्क है, आप इसको खुद ट्राई करना जैसा मैंने सिखाया आपको, और नहीं होगा तो मेरे से वो सेंटेंस पूछ लेना। अब खुद ट्राई करो थोड़ा सा। तो बिल्कुल वैसे जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे ही है ये भी आपके पास। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं। मेनली क्वेश्चन जो है ये सीपीओ और जो इसके एग्ज़ाम है आपका जीडी का, उनमें से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो अब 50 के बाद आप ट्राई करो, जो सेंटेंस नहीं आए आप कर भी रहो और उसी टाइम लगे कि मेरे को उसी टाइम सर से पूछना है तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है मुझे समझा दीजिए। अब खुद से थोड़ा ट्राई करो, सारा मैं बता दूंगा तो फिर आप ब्रेन लगाओगे तब। चलिए, तो ये हमने प्रोनाउन डिस्कस। अब दो चीज़ें हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो सुनो। एक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है कंडीशनल सेंटेंसेस, वहाँ से क्वेश्चन आता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंसेस। इसके बाद आप डिस्कस करो टेंसेस, जहाँ से मेन क्वेश्चन आता है। एडजेक्टिव से कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, वो तो थोड़ा सा एक दिन में बता दूंगा, उतने में काम हो जाएगा। मेन यहाँ से क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल, टेंसेस और आपका मोडाल्स, मोडाल।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको पहले हम डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने के बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन, क्योंकि वहां से क्वेश्चन होता ही होता है और 99% चांसेस भी होता है कि प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन एकदम जो धुरंधर होता है इंग्लिश का ना, उसी का 99% मतलब जो होता है ना कि 100% श्योरिटी के साथ आप ठीक कर रहे हो, वो बहुत बड़े इंग्लिश का धुरंधर होता है ना, उसी का होता है, नहीं तो रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है तो हम प्रीपोजिशन करेंगे और इसके बाद हम करेंगे एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब से क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, एडजेक्टिव को पहचानना ईजी होता है, एडवर्ब को नहीं। तो एडवर्ब, ठीक है। देन हम लोग करेंगे वॉइस, नरेशन और फिर आपका पैसेज, PQRS, ठीक है ना, जो अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन एक क्लास में हम लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके सिनोनिम, एंटोनिम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट वाले, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डिस्कस करेंगे, जो भी है मैंने फॉर्मेट आपको बताया उसके अकॉर्डिंग ही। उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस, टेंसेस, मोडाल, प्रपोजिशन, एडवर्ब, वॉइस, नरेशन, पैसेज, PQRS और सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और फिर थोड़े बहुत ईडियम्स जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय।